हवाई जहाज में जो फ्यूल भरा जाता है उसे जेट फ्यूल कहते हैं। जेट फ्यूल जो एविएशन जेट फ्यूल जो होता है, एविएशन गैसोलीन, छोटे जहाजों में एविएशन गैसोलीन जैसे सेस्ना जहाजों में भरा जाता है। इसमें फ्यूल जो भरा जाता है विंग्स के ऊपर से भरा जाता है और इंजन तक ये जो फ्यूल आते हैं पहुंचते हैं ये ग्रेविटी फीडिंग द्वारा पहुंचते हैं। इसमें फ्यूल पहुंचाने के लिए पंप नहीं लगा होता, ये बहुत छोटे जहाज होते हैं। जबकि बड़े जहाजों में जो फ्यूल भरा जाता है उसको जहाज के नीचे से प्रेशर के द्वारा भरा जाता है। तो जो जहाज में फ्यूल भरा जाता है उसे हम लोग कहते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये एटीएफ फ्यूल इस कलर का होता है, देखिए हल्का गोल्डन कलर का होता है, इस टाइप का होता है। इस फ्यूल में क्या मिलाया जाता है, मेनली ये फ्यूल होता है केरोसिन तेल का, मिट्टी तेल होता है केरोसिन। लेकिन इसमें ना दो अलग अलग कुछ चीजें मिलाते हैं। केरोसिन तेल में हम लोग लुब्रिकेंट मिला देते हैं, इसमें हम जानबूझ के ऐसे लुब्रिकेंट मिलाते हैं जो फ्यूल टैंक और इंजन को आराम से लुब्रिकेट करे और दोनों में घर्षण कम हो, तो वो फ्यूल के माध्यम से ही भेज देते हैं। दूसरा, हवाई जहाज इतनी हाइट पे जाता है, दूसरा अलग अलग शहरों से होकर जाता है, दिल्ली से कश्मीर, साइबेरिया जैसा ठंडा, थार मरुस्थल जैसा गर्मी देखता है, मेघालय जैसा बरसात देखता है, तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है कहीं फ्यूल जम मच जाए। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सेना का पूरा फ्यूल जम गया था, हवाई जहाज नीचे गिरने लगे थे। तो फ्यूल जम ना जाए इसलिए उसमें एंटी फ्रीजिंग के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठंड में जमने से, फ्यूल को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं, जिससे कि फ्यूल जमता नहीं है। अदरवाइज में फ्यूल जम जाता है तो कभी कभी ना ठंडे वाले शहर में जहाज के ऊपर बर्फ जम जाता है, तो जहाज जब टेक ऑफ से पहले उस पर डी आइसिंग किया जाता है, इसे गर्म भाप छोड़ा जाता है ताकि उसके ऊपर का बर्फ पिघल जाए, डी आइसिंग हो सके। तो इसे अभी के समय में जितने फ्यूल हो रहे हैं वो एटीएफ फ्यूल हो रहे हैं, जेट एयर एविएशन टरबाइन फ्यूल होते हैं। इसमें ये सारी चीजों को मिलाया जाता है। एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लागत जो आ जाती है वो इसी फ्यूल कंजम्पशन पे होती है। ये 90 से 100 रुपए लीटर के प्राइस पड़ता है। किसी भी फ्यूल का रेट फिक्स नहीं होता, आप ही नहीं कह सकते पेट्रोलियम का क्या रेट रहेगा। पेट्रोल कभी 90 था, 95, अभी 100 क्रॉस हो गया, कल क्या रहेगा किसी को नहीं पता। ये भी 90 से 100 के बीच में आता है। एयरलाइंस कंपनी को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी फ्यूल के ऊपर होता है यहाँ पर।